नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो मिड डे मील वर्कर्स मानदेय को लेकर आ चुका है सबसे बड़ा आदेश, जहां रसोइयों को ग्रेजुटी पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर केंद्र सरकार ने 15वें श्रम सम्मेलन को लेकर लागू करने को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी करने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो बात करें जहां मिड डे मील वर्कर्स अपनी मांग को लेकर सरकार के समक्ष अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं, वहीं सरकार के समक्ष कई सारी चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ा है। लेकिन अभी तक मिड डे मील वर्कर्स को उनका मानदेय समय से न मिलना, वहीं साथ में इन वर्करों को 12 महीने का मानदेय सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। समय से मानदेय न मिलने से इन रसोइयों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, जिससे कि इनके सामने चुनौतियों का सामना इन सभी रसोइयों को करना पड़ रहा है। इन सभी रसोइयों ने कहा कि इन सभी रसोइयों को 45वें श्रम सम्मेलन के तहत मानदेय जारी किया जाना चाहिए। तो बात करें जहां सरकार की तरफ से जहां सचिवालय के बाहर प्रदर्शन इन सभी रसोइयों ने किया, जहां छोटा शिमला में होगी जनसभा और सचिवालय के बाहर इन सभी रसोइयां करेंगी धरना प्रदर्शन। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन संबंधित सिट्टो मिड डे मील वर्कर्स की मांगों को लेकर 26 को सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करेंगी। इस दौरान देश भर में सैकड़ों मिड डे मील वर्कर्स रैली में भाग लेंगे और छोटा शिमला में जनसभा होगी। चंडगांव जंगला और एमडीएम वर्कर यूनियन की बैठक हुई, जिसमें मुख्य एजेंडा सचिवालय छोटा शिमला 26 नवंबर को प्रदर्शन करेंगी। बैठक में हुई एमडीएम के 80 वर्कर्स भाग लेंगे और बैठक को संबंधित सिट्टू जिला अधिकारी सुनील मेहता और कमेटी सदस्य दीवान सिंह जंगला, ब्लॉक प्रधान राजमिला चंगवाल भाग लेंगे। इसमें अन्य योजना के तहत इन सभी रसोइयों ने केंद्र सरकार के 45वें श्रम सम्मेलन की शर्त को योजना को लागू करने को लेकर कहा। केंद्र सरकार 45वें श्रम सम्मेलन की शर्त के अनुसार योजना मजदूरों को मजदूर का दर्जा देने, वहीं पेंशन, ग्रेजुटी व स्वास्थ्य सुविधा लागू करने को लेकर इन्हें अभी तक इसकी मंजूरी सरकार ने नहीं दी है। केंद्र में हो रही सरकारों ने वर्ष 2009 के बाद मिड डे मील वर्करों के वेतन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, बल्कि मोदी सरकार तो इस योजना को कॉर कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करना चाहती है। यही कारण है कि इस योजना के बजट में लगातार कटौती की जा रही है और मोदी सरकार ने मिड डे मील वर्करों का नया नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना करके इसे खत्म करने और इसके सुनियोजित साजिश रची है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहाँ पर इस पर मिलकर कार्य कर रही हैं, लेकिन मिड डे मील वर्करों के केंद्रीय जो रसोइया हैं, उन्हें घर में डीवीडी शुरू कर दी है और स्कूलों में मिड डे मील वर्करों के खाते बंद कर दिए हैं। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। यह सब भाजपा सरकार मिड डे मील वर्करों के रोजगार को खत्म करना चाहती है, इसके जिससे किसी भी रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मिड डे मील वर्करों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और मिड डे मील वर्करों को मजदूरी दर्जा सरकार नहीं दे रही है। तो काफ़ी कम मानदेय सरकार की तरफ से इन वर्करों को दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में घोषित 4,000 रुपये व महीने में सिर्फ 3 महीने का वेतन इन सभी रसोइयों को स्पष्ट रूप से नहीं किया जा रहा है। ऐसे में पिछले 3 माह से मिड डे मील वर्करों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे प्रदेश भर में स्कूल बंद किए गए हैं। वर्करों को का रोजगार छिन रहा है। उन्होंने कहा कि मांग की मिड डे मील वर्करों का न्यूनतम वेतन 11,250 रुपये किया जाए और मिड डे मील वर्करों मजदूरों को हिमाचल हाईकोर्ट के 31वें 2019 के हिसाब से 10 माह की बजाय 12 माह का वेतन इन सभी रसोइया कर्मचारियों को दिया जाए। 5 महीने का बकाया वेतन तुरंत इन सभी रसोइया कर्मचारियों के
अकाउंट में जारी किया जाए, जो कि अभी तक सरकार की तरफ से इन रसोइयों को अभी तक नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द की जाए और स्कूल मर्ज होने पर बंद होने की स्थिति में मिड डे मील वर्करों को प्राथमिकता का के आधार पर अन्य सरकारी स्कूल में समायोजित किया जाए और मिड डे मील वर्कर योजना का किसी भी रूप में निजीकरण न किया जाए और केंद्रीय जो रसोई घर व योजना को ठेके से बंद कर रोक लगाई जाए। डीबीटी के जरिए मिड डे मील वर्करों को खत्म करने की कोशिश बंद की जाए। वहीं 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को, जो प्रवासी मजदूरों के बच्चे हैं, उन सभी को मिड डे मील योजना के दायरे में लाया जाए। इसके लिए अधिक से अधिक पोषित सामग्री तैयार करने की वितरण यहाँ पर की जाए। तो इस तरह से स्वयं जो समूह हैं, उन सभी को जो मिड डे मील योजना के तहत कार्य कर रही हैं, उनको यहाँ पर इस पर अधिक से अधिक लाभ दिया जाए और रसोइयों को ग्रेजुएटी पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा सहित अन्य योजना का लाभ सरकार इस तरह से यहाँ पर जारी करे। तो केंद्र सरकार की तरफ से 45वें श्रम सम्मेलन को लागू किया जाए और जो न्यूनतम वेतन दर है यानी कि 11,250 रुपये वह लागू किया जाए। तो इन सभी रसोइयों को यह सभी सुविधा सरकार की तरफ से मुहैया की जाए। देश भर की अलग-अलग राज्यों की जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, उन सभी रसोइयों को एक समान कार्य का एक समान वेतन दिया जाए और वहीं इन सभी रसोइयों को 10 माह की जगह 12 माह का वेतन इन सभी रसोइयों को प्रदान किया जाए। तो काफ़ी कम सरकार की तरफ से मजदूरी इन्हें दी जा रही है, जो कि 30 रुपये से भी कम इन सभी रसोइयों को यानी कि 1000 रुपये प्रति माह इन सभी को वेतन दिया जा रहा है। वो अभी सिर्फ शर्त 10 महीने की के हिसाब से इन सभी रसोइयों का काफ़ी रोष सरकार के खिलाफ व्याप्त दिखाई दे रहा है। तो इन सभी रसोइयों ने इनकी मांग को लेकर आज शिमला के सचिवालय के बाहर जाकर अपना धरना प्रदर्शन किया और विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपना ज्ञापन सौंपा है। तो सरकार जल्द ही इन सभी रसोइयों की मांग को लेकर जल्द ही इन पर विचार करे और सरकार जल्द ही इनका मानदेय, वहीं पिछले बकाए राशि का मानदेय सरकार इनके अकाउंट में जारी करे। तो इन सभी की मांग को लेकर सरकार जल्द ही अपना यह आदेश जारी करे और शिमला के हाईकोर्ट के हिसाब से इन सभी रसोइयों को 10 माह वेतन की जगह 12 माह जारी करे। तो इन सभी रसोइया कर्मचारी की मांग यही है कि इन्हें वह सभी कर्मचारी राष्ट्रीय जो राज्य कर्मचारी की दर्जा है, उन सभी रसोइया कर्मचारियों को प्रदान करे, जो कि पेंशन, ग्रेजुटी के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधा लाभ को लेकर सरकार इन सभी कर्मचारियों को इसका लाभ प्रदान करे। तो इन सभी मांगों को लेकर रसोइयों ने सचिवालय के बाहर जाकर अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। यदि इनकी मांग सरकार की तरफ से जल्द ही पूर्ण नहीं होती है, यह एक बार फिर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को खुली चुनौती देकर अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार को अपना क उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर सकती है। तो इस विषय पर आप सभी अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दें। इसी तरह की नई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।